से लेकर के 2024 तक के बच्चे यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी यादों को ताजा कर रहे हैं, अपनी अतीत की स्मृतियों को पुनः याद करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सभी का स्वागत है। और 93 बैच इस बार लीडिंग रोल में है, क्योंकि सारा दारोमदार हमारे यहाँ सबके ऊपर ही है। तो हम सारी टीम को ये कह रहे हैं कि वो एंकर जो है वो पता नहीं अभी तक आए कि नहीं आए, मंच की पूरी व्यवस्था को देखने का काम उनका है। जो टीम यहाँ पर है और जो वॉलेंटियर स्कूल के हैं उन बच्चों से भी गुजारिश है कि वो सब यहाँ पर उपलब्ध हो जाए। हम लोग यहाँ के शिक्षकों से आग्रह की ये सारी व्यवस्था सुचारू ढंग से हो जाए, बैच अलंकरण ये सारी चीजें प्लेट में हो। अपनी एलुमिनी को आगाज कर रहे हैं, शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी नवोदय है और जो युवा नवोदय कृपया ध्यान दें। तो एक बात कढ़ाई से और नहीं आ पाए हमारे साथीगण, उनसे भी कहना है कि लाइव पोडियम यही है, नवोदय का है, हम कह रहे हैं जी। पवन सिंह जी, डॉक्टर मुकेश जी और राजेश कुमार जी। स्वागत सामग्री एवं पुरस्कार वितरण डॉक्टर ब्रजेश पासवान, अम्बकेश्वर जी, वीर सिंह यादव जी, ईश्वर चंद्र जी, राजेश कुमार जी, अमित गुप्ता जी, विनीत जायसवाल जी। भोजन व्यवस्था अभी आप लोगों ने बहुत सुंदर नाश्ते का जो है स्वाद अपने जीभ से जो है उसका रसा स्वादन किया। मैं अनुरोध करूंगा वो तुरंत मंच के पास आ जाए। वहीं चलिए। तो 93 बैच के सभी बड़े भैया लोगों से अनुरोध है वो रजिस्ट्रेशन काउंटर के पास पहुंचने का कष्ट करें। पंकज भाई, वीर, ईश्वर, ये जितनी टीमें हैं ठीक है, आप लोग देखते रहिए क्योंकि लेट हो गया नीचे अक्सर भैया को ये छोटा उनको पंखा लगा दो यार, इतना छोटा ये देखो वीडियो एक बनाओ, वीडियो हमें ना होता है फोटो फोटो के लिए आप लोग बातें करते रहिए
लेकिन कृपया आप सबसे निवेदन है कि श्रीमान आप इस पंडाल में पधारें, इस पंडाल में आ जाएं। सारे हमारे सम्मानित गुरुजनों से आग्रह है कि प्रिंसिपल सर द्वारा यह निर्देश मिला है कि आप लोग ऑफिस कृपया। हेलो, ठीक, हेलो। हाँ, इसको देखो, ये दिखाई पड़े इसका बैकग्राउंड। हेलो, 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 हेलो हेलो। सभी लोग बैठ जाएं करके अपने दूसरे स्थान पर जा चुके हैं, उन्हें हम याद कर लें, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करें अपनी। बार बार मानो नहीं यार, हमारे बीच नहीं है, उन्हें अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए हमारी पूरी ऑनरेबल टीम 1993 बैच जो सुपर सीनियर बैच है हमारा, उसके भैया लोग और हमारे टीचर्स, प्रिंसिपल सर, सभी अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर। बेटा थोड़ा सा इसका ना शार्पनेस ज़्यादा है, माइक की शार्पनेस थोड़ी सी कर दो, थोड़ा ठीक है। चलो हाँ, ये थोड़ा सा हो गया। सर आपने कर दीजिए, उछाल दीजिए सारे लोग। बस ठीक ठीक है, चलो ठीक ठीक ठीक। श्रद्धांजलि हमारे उन साथियों को कर दिए भैया, कर दिए यार। बीच नहीं है। हाँ। $17 लाख लोग हैं, पता आपको? We are 17 lakhs। 17 लाख की कम्युनिटी है नवोदय की पूरी दुनिया में। दुनिया का कोई ऐसा शहर नहीं है जहां हमारे नवोदय अपनी एक अच्छी पहचान में रखते हैं। अपने परिवार से जब कुछ लोग बिछड़ गए हैं, जो नहीं है हम लोग के साथ, तो उनको याद करें। हम ही हैं सर, नमस्ते। तुम यही रहोगे। तुम्हें नहीं भाई, उसी को सभी लोग अंदर से आए। नहीं, उस समय मैडम है प्रखर सिंह, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि हमें कोई बैकग्राउंड स्कोर पे कोई ऑडियो नहीं चलाना पड़ रहा है। आजाद भैया आ गए हैं, स्वागत है। ये बैकग्राउंड म्यूजिक भी हमारे बच्चा यहाँ का बजा रहा है, पर बोलेंगे। मेरी आवाज नहीं, माइक की आवाज मेरी अच्छी है। आधा जादू आपकी आवाज का होता है, आधा इंस्ट्रूमेंट का होता है। अगर माइक अच्छा नहीं होगा तो आप अच्छा। चलिए मैं एक बार आपको ब्रीफ कर देता हूं कि आज आखिर अपने प्रोग्राम्स को किस तरह से लेकर चलेंगे। सबसे पहले हमारे कुछ टीचर्स भी अभी आ रहे हैं। दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम है, जो वहां पर अपने अपने दिवंगत साथियों को अपनी श्रद्धांजलि, उनका आशीर्वाद हम सभी को मिलेगा सबसे पहले, और उसके बाद हमारे प्यारे बच्चों के द्वारा विद्यालय के सरस्वती वंदना, हमारे सम्मानित गुरुजनों का स्वागत गीत, और उसके बाद
1993 बैच जो यहाँ का पहला बैच है, जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत। बच्चों सोचो जो पहला बैच यहाँ आया होगा, है ना, कोई नहीं था उसके पास सीनियर जूनियर, है ना, एक एक चीज उसको खुद ही सीखनी और जाननी थी। वही भैया दीदी इस पूरे प्रोग्राम को, इवेंट को आज होस्ट कर रहे हैं। बेसिकली होस्ट हम सब लोग कर रहे हैं मिलकर, बट दे आर लीडिंग अस। तो वो लोग, उन्हीं में से एक भैया को बुलाएंगे, अभी आप उनको सुन भी रहे थे, वो आपको बताएंगे की इजाजत। और आज के पुष्प भी है, मैं रामचंद्र भैया, मुकेश भैया और जितने सुपर सीनियर हमारे बैच के हैं और जो भी भैया आए हुए हैं, मैं सबको आमंत्रित करता हूँ एक तरह से फ्रंट रोज में जितने लोग बैठे हैं, प्लीज कम और मां सरस्वती का आशीर्वाद लेते हुए हम इस कार्यक्रम को आगे ले चले। ऑनरेबल सर, मैं नाम नहीं जान रहा हूँ, सो सॉरी, मैं सभी ऑनरेबल सर को इनवाइट कर रहा हूँ, सारे एलुमनाई को इनवाइट कर रहा हूँ। आइए आलोक भैया, आप लोग भी जरूरी फर्स्ट रो वाले याद है। ऑल द ऑनरेबल गेस्ट। विद्यालय शिक्षा का मंदिर होता है और मंदिर की देवी माँ सरस्वती होती हैं। माँ का स्थान वैसे भी सबसे ऊपर होता है, चाहे सरस्वती के रूप में देखे चाहे अपनी मम्मी के रूप में देखे। सुखी नहीं होते सर, हैं, वो प्रसन्न होते आएगा हैं, नहीं ना। आगे बढ़ रहे होते हैं। करा रहे हैं माँ सरस्वती की वंदना। वंदना के लिए बच्चे आ जाए मंच पर। सरस्वती वंदना के लिए जो छात्र छात्राएं वहीं से करेंगे, नीचे से ऊपर आइए, कम अप, आ जाओ। उस तरफ ना, उधर से आ जाओ, इधर से आधा वो ले आओ ना बच्चे, डांस करेंगे तो भेजो ना उनको। कहाँ है बच्चे? आ जाओ म्यूजिक मैम। हाँ, सरस्वती वंदना के बच्चों को भेजा जाए। तना कहाँ रहा? हम लोग बहुत पॉज नहीं लेंगे, प्रोग्राम एकदम बैक टू बैक चलाएंगे। मैं देख रहा हूँ बहुत सारी मैम है। अरे विमला मैम हमारी हैं। विमला मैम ने हमको हिंदी पढ़ाई है, तुम लोग की प्रिंसिपल रही होंगी। हाँ, गीता मैम ने आर्ट सिखाई है, मैंने इनसे बड़ा आर्टिस्ट दुनिया में नहीं देखा अभी। बताऊंगा इन लोग के बारे में बीच में जब मुझे मौका मिलेगा, लेकिन मैं जब बताता हूँ अपनी मैम और सर के बारे में भावुक हो जाता हूँ, इसीलिए बताने की कोशिश कम करता हूँ, फिर माहौल खराब हो जाता है। आइए मां सरस्वती की वंदना की ओर चलते हैं। प्यारे प्यारे बच्चे, दो बच्चियां मेरे सामने हैं, दो बहनें, सुरभि और दीप्ति के लिए एक जोरदार ताली बजे और मां सरस्वती का आशीर्वाद हम सबको मिले। सभी लोग तालियों से शामिल हो जाए इस प्रोग्राम। आप लोग पुनः अपने स्थान पर विराजमान हो जाएं। स्वागत का कार्यक्रम इसके बाद हम करेंगे, वंदना के पश्चात स्वागत का कार्यक्रम इसके बाद।
बहुत सुंदर। हमेशा जब भी कोई म्यूजिक बंद करिएगा ऐसे धीरे से, फेडर है ना आपके पास, से बंद करिए, आराम से उठाइए। माँ सरस्वती का आशीर्वाद। ये बात अभी जब पढ़ रहे हैं बच्चे ना, इनको कम समझ में आती है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, ये बात उतनी ही समझ में आती है कि मम्मी पापा और टीचर्स, ये एक फ्रेम में धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं। और भैया लोग आ जाए पहले ऊपर, 1993 बैच के जितने भैया दीदी हैं वो लोग मंच पे पहले से सभी लोग आ जाए। आइडिया का वलवा का ये हम सब के लिए बच्चों बहुत सौभाग्य की बात है कि हम अपने गुरुजनों का दर्शन कर पा रहे हैं और उनका स्वागत करने का हमको सौभाग्य मिल रहा है, जिन्होंने हमें संवारा है, बनाया है। जहाँ कहीं भी हम पहुंचे हैं, इन सब में महती भूमिका, बड़ा योगदान हमारे सम्मानित शिक्षकों का, गुरुजनों का है, और इनका आदर करना हम सब के लिए बहुत बड़े गर्व की बात है, बहुत बड़ी खुशी की बात है हम सबके। ऑनरेबल सर, सबसे पहले कि आप लोग भैया अपने हिसाब से आप लोग एक एक करके, रामचंद्र भैया अपने, ऑनरेबल के मिश्रा सर, द प्रिंसिपल, सो कोऑपरेटिव। हम सब जब भी कोई रिक्वेस्ट करते हैं सर से, सर सहज उसे स्वीकार करते हैं, ठीक है आइए करिए। इतने अच्छे प्रिंसिपल सर हमारे। आदरणीय विमला मैम, कौशल द्विवेदी सर, एसबी यादव सर वाइस प्रिंसिपल हैं, विमला मैम एक्स वाइस प्रिंसिपल, हम सब की टीचर रही। आगे बढ़ते जाइए, उधर सेंटर में ले जाइए, ऐसे एक सर जो हो जाए उनको लाइन अप करके ना सर, सेंटर में जिनको कर रहे हैं वेलकम, उनको सेंटर में लगे। भैया और टीचर्स आ रहे हैं साथ में ना, हेलो, अरे आइए मैम, आगे आ जाओगे मैम, आगे बढ़िए। अरे हमारे जुलारू साथी हरन भैया ऊपर आ जाएं, और जिनका हो जा रहा है उनको थोड़ा सा बैक स्टेज करके आगे कर लीजिए फ्रंट पे। मैम फोटो में आ जाइए, फ्रेम में आ जाइए। ये सब भावुक हो जाते हैं, कुछ नहीं सोच पाते हैं कि फोटो पे खींच लीजिए सर। तो देखा अपने मैम सर को, हमसे शुरू हो गए। वेरी नाइस। तो हमारी विमला मैम, अनीशा मैम, इनको तो आप लोग जान रहे हैं बच्चे लोग, चौरसिया सर, राजेश्वर राय सर, आशुतोष तिवारी सर का स्वागत। थोड़ा सा और उधर भैया, राजेंद्र भैया और उधर ले चलिए सर लोगों को, और राइट ले जाइए वहां से। सभी भाइयों से निवेदन है कि जो हम लोगों ने श्रद्धांजलि अपने साथियों को और गुरुजनों को दी है, वहां जाकर जरूर श्रद्धांजलि देकर आएंगे जो भी नहीं दिए हैं। और हस्ताक्षर अभियान भी चल रहा है, उससे भी आप लोग वंचित ना होइएगा। तो ये दो कार्य जरूर आप लोग करते रहिएगा। बहुत सुंदर। मंच के बाईं तरफ उन सभी गुरुजनों को और साथियों को उनकी फोटोज लगाई गई हैं श्रद्धांजलि के लिए, वहां से आप लोग कुछ लोग आओ। आजमगढ़ से पीटी टीचर सर, आशुतोष सर फ्रॉम यही अयोध्या से, क्या बात है। एम.ए. अंसारी सर उर्दू टीचर, पहले भी एम.ए. अंसारी सर ही थे, हम लोग पढ़ाते थे। जितेंद्र सर, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। We are so proud, so blessed that we are having so much of mighty minds, honorable teachers with us. ये हम सब का बहुत बड़ा सौभाग्य है। इतने भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत सुंदर। थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू ऑनरेबल टीचर्स, थैंक यू बड़े भैया लोग, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आएंगे स्वागत गीत के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी विद्यालय के बच्चियों को। चलो गाते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर अनीसा। ये ना
आपका? ठीक ही है ना? लेकिन मजा तब आएगा जब हम लोग वो गीत गाएंगे जिसे तुम लोग तो रोज गाने का मौका पाते हो, पर हम लोग कभी कभी अवसर प्राप्त करते हैं। 7 साल लगातार प्राप्त किया, और अब जब इसको गाते हैं ना, तब वापस हमें वैसी एनर्जी मिलती है जिसकी वजह से जो कुछ भी हम आओ गाते हैं मिलकर। कौन सा गीत? हाँ, नवोदय गीत। क्या बात है। चलिए म्यूजिक थोड़ा सा कम कर दो बेटा। सबका एक विश्वास हो, रंग जाति पद भेद रहित हम, सबका एक विश्वास हो, संताने धरती माँ की हम, संताने धरती माँ की हम, धरती पूजा स्थान हो, धरती पूजा स्थान हो, पूजा के मिल रहे कमल दल, पूजा के मिल
नवोदय हो, नव करने के बाद पंजाब की तरफ आ जाए। हमारे सभी साथी जो वहाँ पर हैं, सभी लोग पंजाब की तरफ आते हैं। सबसे पहले श्रद्धांजलि हमारे दिवंगत साथियों को, टीचर्स को, जो हमारे बीच नहीं है, हमारी यादों में शेष है, उनको श्रद्धांजलि देते हुए आदरणीय अंशुल भैया। और मैं चाहूँगा भैया आगे का जो कार्यक्रम है जिसमें हमारे एलुमनाइज को बुलाना है अंशुल भैया, क्योंकि हम लोग बहुत छोटे थे जब आप लोग आए थे। भैया लोग 12th में थे, ये पहला बैच समझ है ना, 7 बैच होते हैं। इन लोगों ने शुरुआत की और हमने आके इसको सेचुरेट किया 7th बैच। तो भैया अब बड़ा गैप होता था, ये 12th वाले इनको तो बुला लेते थे ऐसे ना, करने रहता था। तो गाना भी बहुत गवाते थे। हाँ, और फिर गाना गवा देते थे भैया लोग। तो ये भैया बताना चाह रहे हैं कि मुझे गाना भी गाना होगा, हम समझ गए, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि भैया जितना आप लोग जानते हैं दूसरे के बारे में, उतना बेहतर मैं नहीं जानता हूँ, इसलिए आगे के जिनको एलुमनाई से बुलाना प्लीज आप इसको होस्ट करें। भैया के लिए ताली हो जाओ। रामचंद्र भैया आप PES हैं, आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में सीनियर ऑफिसर हैं, इस समय DOS है गोंडा के लिए। अयोध्या से हूँ, मैंने आपका घर भी देखा है अयोध्या। वो मुझे अपनी निशानी ले गया, जिंदगी भर के लिए आंखों में पानी दे गया, सुनते सुनते रास्ता से और प्रकृति की ओर साथ नहीं है आज हमारे बीच, इसी तौर पर हमारी श्रद्धांजलि है। ये नवोदय परिवार की ताकत है। जो हमारे नवोदय साथी आ रहे हैं अंशुल मिश्रा, तो यही है, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, शुक्रिया तेरे आने से रौनक तो बढ़ी, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती, वरना ये महफिल जज्बात अधूरी रहती। साथियों अंशुल भी आ गए हैं, हमारे 93 बैच के जो पुरोधा हैं वो सब यहाँ पर उपस्थित हैं। शिव कुमार है, रामचंद हैं और मनीष राय और राजकुमार जो हैं, इनके किरदार में बस इतनी सी खराबी है, इनके किरदार में बस इतनी सी खराबी है, न कोई बनावट है न कोई अदाकारी है, न कोई बनावट है न कोई अदाकारी। भारत माता की इस भावभरित और इस सींचा है, पुष्पित किया है, ऐसे हमारे ब्रह्म स्वरूप आदरणीय गुरुजनों को, उनके चरणों में सबसे हम लोगों ने कई दिनों से, कई वर्षों से सोचा था और उसकी शुरुआत पहले ही हो गई थी। ऐसे हमारे माननीय अंशुल मिश्र जी ने, कई जो हमारे साथी हैं दूर दराज से आए हैं, कोई देश से आया, कोई विदेश से, यहाँ अमेरिका से भी बच्चे चले आए हैं। यहाँ पर ढेर सारे हमारी शिक्षिका मैम हैं, शिक्षक हैं जो रिटायर हो चुके हैं, तब भी नैनीताल से लेकर के उत्तराखंड से लेकर यहाँ पर पदार्पण किए हैं। और हर एलुमिनी में हम उनको देखते हैं तो सोच लीजिए कितनी ऊर्जा है उनके अंदर। तो ऐसे ऊर्जावान, चाहे गीता बोरा मैम, आप जान लीजिए कि उत्तराखंड से पधारी है, कल रात से ही चली है। तो ऐसे गुरुजन हमारे बीच में हैं जिनको हम कभी अपने जिंदगी से भुला नहीं सकते हैं। और बस यही कहना चाहते हैं कि इसकी प्रासंगिकता यही है कि हम लोग इकट्ठा रहें। एक फूल में अगर पहुंच जाती है तो जान लीजिए वो देवों के सिर तक पहुंच जाती है, लेकिन अगर एक चींटी धूल में मिल जाएगी तो पैरों के नीचे रौंदी जाती है। तो सोच लीजिए संगत का ये असर है कि आज हमारे जो गुरु हैं हमको सबको इतने ऊपर तक ले गए हैं। आज
चल बंदिया रुक जा रे बंदिया ये रात जरा सी है बात समझ बंदिया कुछ देर ही बाकी है रख यकीन आँखों से बादल आज हट जाएगा चांद तेरी आँखों में बंदे चल के आएगा तूने बहुत रख लिया है सबर अभी नहीं तो कभी नहीं सीने पे चला ले आ ना आग बंद कर ही बंधया अब उठ जरा जा माना कि मुश्किल है सफर पर सुनो मुसाफिर हो कहीं अगर तू रुका तो मंजिल आएगी ना फिर कदम कदम मिलाए जा गगन गगन झुकाए जा रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है करना तू बंदिया रुकना तू बंदिया राह पे चल बंदिया करना तू बंदिया रुकना तू बंदिया राह पे चल बंदिया क्या बात वंडरफुल। वहीं पर पढ़ने जाते हो जाने अनजाने में अपनी हरकतों से वो गुजरा जमाना याद दिलाते हो। समय के चक्र ने हमको आगे जरूर ढकेल दिया है पर एल्युमिनी मीट के चलते तुम एक बार फिर वापस कैंपस के बहुत करीब आते हो। पंकज आर्या थैंक यू भैया। कैसे कहूँ किससे कहूँ सब कुछ बताना चाहता हूँ। मैं एक बार फिर से नवोदय आना चाहता हूँ। बाहरी दुनिया की अदाकारी बहुत दुख देती है, भुला लो अब मैं फिर से मुस्कुराना चाहता हूँ। ये ऑफिस का गट्ठर भरा बैग, ये ऑफिस के गट्ठर भरा बैग अब बोझ लगता है। मैं फिर हाथ में किताब लेकर इसी क्लास में पढ़ने आना चाहता हूँ। ऑनरेबल प्रिंसिपल सर, माय लविंग टीचर्स, रिस्पेक्टेड एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड माय डियर यंगर ब्रदर्स एंड सिस्टर। कहने को बहुत कुछ है, बहुत अनुभव है, बहुत चीज़ें हैं, लेकिन एक दिन में और एक टाइम में बताई नहीं जा सकती। और कुछ भावनाएं हैं जो व्यक्त ना की जाए तो वो ज़्यादा अच्छी है। एक कतरे को कोहिनूर बना दिया, ऐसी पावर है नवोदय में। एक छोटे से व्यक्ति को इतना बड़ा सम्मान अपने भैया ने दिया और आप लोगों ने दिया। मैं बहुत आभारी हूँ आप लोगों का। कुछ भैया लोग मुझे मिले, आज की ही बात कर रहा हूँ, 93 बैच के भैया हैं और 94 बैच के भैया हैं। तो उन्होंने कहा यार पंकज आप जितना कर रहे हो या आपकी टीम जितना कर रही है, वीर जितना कर रहे हैं, ईश्वर जितना कर रहे हैं और लोग जितना कर रहे हैं, हम लोग नहीं कर पाते। तो उस समय मैं सोच रहा था मैं क्या बोलूं भैया को। तो उस समय मैंने कहा था कि भैया अभी बताऊंगा। तो ये मौका है मेरे लिए उन्हें बताने का
कि मेरे 93 बैच के भैया, 94 बैच के भैया, 95, 96, 97, 98, 99, ये 20 से पहले और हम लोग से पहले जो भी भैया लोग रहे हैं, आप आज कुछ कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसका कोई हमारे लिए उसका बहुत ज्यादा महत्व नहीं है, क्योंकि आपने जो कर दिया है उसी को देख करके हम आज ये कर रहे हैं। आप हमारी इंस्पिरेशन है, यू आर माई इंस्पिरेशन, यू आर आर इंस्पिरेशन एंड यू विल बी। ये विद्यालय कहीं ना कहीं शुरू से ही एक केंद्र रहा है चेंज का। नवोदय विद्यालय समिति में भी जब से हम लोग रहे हैं, अभी आप लोग हैं, पीछे भैया लोग थे, तो एक फील होता था कि हाउस द जोश। तो मुझे यहाँ बुलाया गया है कुछ थोड़े से अनुभव साझा करने के लिए कि पिछले वर्ष में हमने क्या किया है। काम बहुत सारे हुए जिसमें सभी बैचों ने मिल करके काम किया है, और सभी बैच, सभी एलुमनाई, सभी भैया, सभी दीदी, सभी छोटे भाई बहन, इवन कभी कभी बहुत खुशी होती है जब कोई 2024 बैच का बच्चा 21 रुपए और 51 रुपए भेज के कहता है भैया ये मेरे बैच से मेरा सहयोग है, तो उस समय लगता है कि हमने क्या कमाया है। दैट इज आवर ग्रेटेस्ट अचीवमेंट। अगर कोई 10,000 दे रहा है तो उसके लेवल पे वो भी बड़ी चीज है, और कोई बच्चा अपनी इस स्थिति में 51 रुपए दे रहा है किसी के लिए, तो वो भी बहुत बड़ी चीज है। तो 2-4 चीजें मैं यहाँ पे बोलूंगा, बहुत ज्यादा बता भी नहीं सकता और बताने का कोई मतलब नहीं, प्रोग्राम बोरिंग हो जाएगा। तो हम लोग इसकी मेलेडी को आगे कंटिन्यू रखते हुए बस 2-4 चीजें आप लोग सुनिएगा। स्टार्टिंग हमारी हुई फॉर्मल, हमने स्टार्ट किया पिछले 2 साल पहले जब हॉस्टल कुमार, उनके लिए लगभग 3 लाख से ज्यादा की सहायता एकत्रित हुई, और 2009 बैच की लीडरशिप में ये आर्थिक सहायता उनके घर पे जाके उनके घर वालों को समर्पित की गई। अक्टूबर 2024 में ही राज्य स्तरीय नोएडा एल्यूमिनी मीट की नवोत्सव यात्रा अयोध्या पहुंची, उसका भव्य स्वागत किया गया। साथ ही नवोत्सव यात्रा और नवोदय एल्यूमिनी मीट जो नोएडा की थी राज्य स्तरीय, उसके लिए सहयोग राशि का एकत्रीकरण और व्यवस्थीकरण किया गया। नवंबर 2024 1994 बैच के दिवंगत श्री अरुण श्रीवास्तव भैया के लिए बैच 1994 के सहयोग से 2,50,000 रुपए से ज्यादा की सहायता एकत्रित की गई और उनके परिवार वालों को समर्पित की गई। नवंबर 2014 में ही 17 नवंबर 2024 को, सॉरी 24 है, इट्स नॉट 17, नवंबर 2024 में ही नोएडा मीट उत्तर प्रदेश के लिए समेकित योजना बनाई गई, और उसके तहत हमारे यहाँ से लगभग 40 से ज्यादा एल्यूमिनी जो है नोएडा मीट में उन्होंने प्रतिभाग किया। और नोएडा मीट में ये सुनने को भी मिला बार बार कि नोएडा मीट इतने बड़े परिसर में, इतने बड़ी जगह पे और इतने एनसीआर के कैपिटल के दिल्ली के हार्ट में हो रही है, उसके बावजूद जो ऑरा अयोध्या ने क्रिएट किया था, नोएडा उसके पास बिल्कुल नहीं आ पाया। तो वहां हर कोई अयोध्या मीट को याद कर रहा था। थैंक्स टू रामचंद्र भैया, थैंक्स टू हरिंदर भैया एंड टीम की जो मीट हमारी इतनी ग्रैंड हुई थी, और पिछली मीट में हमारे बच्चे भी बहुत सारे गए थे वहां पे। दिसंबर में हमने अभी हमारा चल ही रहा है लगातार वार्षिक एल्यूमिनी मीट, जो इसमें हम बैठे हुए हैं, कॉमन एल्यूमिनी, जिसकी जरूरत बहुत दिनों से समझी जा रही थी कि एक कॉमन एल्यूमिनी मीट होना चाहिए जिसमें हर बैच के हर शिक्षक, हर बच्चा आके इन्वॉल्व हो सके। तो इस मीट की कार्य योजना बनी जिसमें सदक भैया, रामचंद्र भैया, हरीश, ईश्वर भैया, वीर, रमेश और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मैं अभी नाम नहीं बता पा रहा हूँ। सभी लोग मान के चलेंगे कि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, इंक्लूडिंग आर टीम। ये पूरी कार्य योजना बनी और बहुत ही कम दिनों में, 1 हफ्ते से कम के समय में सारा जो कलेक्शन हुआ, प्रोसेस स्टार्ट की गई, कार्य योजना बनी, और ये मीट आज आपके सामने है। इस मीट, जय नवोदय, जय नवोदय। धन्यवाद। प्रतिभा सिंह दीदी को मैं बहुत ही इज्जत के साथ इनवाइट करना चाहता हूं। अगर मेरी आवाज सुन रही हैं, उसका एक कारण महत्वपूर्ण है। प्रतिभा दीदी, आप मुझे आवाज सुन रही हैं? दिख रही है तो मुझे हाथ दिखाइए। जो शेरो शायरी में माहिर हैं, अरे सुनाएंगी कैसे नहीं, और अगर ये नहीं सुना पाएंगी तो मेरे पास सबसे बड़ा हथियार है, यही तो अर्चना द्विवेदी, जो राष्ट्रीय मंचों पर अपनी ख्यात प्राप्त कर रही, उनको मैं बुलाऊंगा, अभी नहीं, इंतजार कीजिए। इस बीच अंशुल भैया को बुलाने के लिए मैं अपनी को होस्ट को भी माइक दे रहा हूं और आपको भी दे रहा हूं। मैं इस मंच से अपने साथी अंशुल मिश्रा के बारे में बताना चाहता हूं कि हम उनके स्वागत में तालियां जरूर बना दीजिए। साथियों, चूंकि साथी का मार्गदर्शन मिलता रहता है, और हम लोगों ने कल्चर शुरू किया था कि वीआईपी कल्चर नहीं होता है, और इस क्रम में ही होता सबके साथ। हमें लगता है हमारे जितने जूनियर होंगे उनके साथ ही सबको साथी ही बोलते हैं। ये बड़ी बात है, ये उनके बड़प्पन है। तो मैं उनको आवाज दे रहा हूं कि उनका आप एक मार्गदर्शन हमारे साथ जो चलेगा,
तो वो हमारे बीच आए और अपने मुखार बिंदुओं से हमें अभिसिंचित करें, हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को, हमारे सर को और हम सभी को। फूलों में रंग भरे बार बारों बाहर चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले भी आओ कि गुलशन का कारोबार चले। मैं उतना अच्छा नहीं बोल पाऊंगा, प्लीज मुझे माफ करिएगा। ऐसी बात नहीं, हम लोगों ने ऐसे कुछ थोड़े बोलने कहा है कि जो आप नहीं जानते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है ऑफकोर्स आज यहाँ आके। हम लोगों ने ये एलुमनी की शुरुआत की थी कुछ 12-14 साल पहले। उस समय भयंकर गर्मी में था वो। हाँ एसी ओसी लगवाया था हम लोगों ने मल्टीपर्पज हॉल में। तो बात यह है कि सारे स्कूलों में जितने नवोदय विद्यालय हैं या कोई और भी स्कूल, सैनिक स्कूल या और भी जितने स्कूल हैं, सब स्कूलों में एलुमनी एसोसिएशन होता है और इम्पॉर्टेंट योगदान होता है स्कूल को चलाने में, स्कूल से जो बच्चे बाहर निकलते हैं उनको कनेक्ट करने में, और उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। आप कनेक्टेड हैं एक दूसरे से तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं जो आप अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत सारा मार्गदर्शन मिलता है, बहुत सारा गाइडेंस मिलता है, और स्कूल के साथ जो लगाव है वो बना रहता है। हम लोग जब स्कूल में थे तो पहला बैच था हमारा, तो ये ग्राउंड मुझे याद है अच्छी तरह, इस ग्राउंड को एक खेत की तरह था, खेत था ये, तो इसको सब कुदाल लेके हम लोगों ने बहुत साफ किया है। बिल्कुल गड्ढे भरे, बहुत ज्यादा, बहुत गड्ढे भरे हैं इसके, और वो भी एक सेंस ऑफ अचीवमेंट था। सब टीचर्स और सारे स्टाफ और सब लोग, बच्चे लोग मिलके ये स्कूल को हम लोगों ने अपने हाथों से बनाया, तो उसका एक प्राइड एक है दिल में, और उसी के साथ जो है इस स्कूल से कभी भी अलग होने का सोच नहीं पाए, अलग हो नहीं पाए, और हमेशा सोचते रहे कि कभी न कभी तो जाना है, वापस जाके वहाँ पे हम लोग को कनेक्ट करना है, रिकनेक्ट करना है और एक दूसरे से फिर से मिलना है। स्कूल छोड़ने के बाद सब लोग अपने अपने लाइफ में बिजी हो जाते हैं, कोई अपनी हायर एजुकेशन के लिए, फिर जॉब्स के लिए, और उसके बाद फैमिली लाइफ में बिजी हो जाते हैं, तो स्कूल का उतना ध्यान नहीं रहता है। लेकिन जब हम लोग एक बार ये सोचा कि नहीं है, बहुत हो गया, लेट अस गो बैक एंड ऑर्गेनाइज दिस एलुमनी मीट एंड रिकनेक्ट, उसके बाद हम लोगों ने वो पहल की, और आज 2024 में, आज की डेट में इतना बढ़िया कनेक्शन हो गया है, और अभी सब व्हाट्सएप पे भी जुड़ गए हैं पिछले 4-5 महीनों में, और खूब वहाँ पे बातचीत होती रहती है, खूब डिस्कशन होता रहता है, और कैसे जो है स्कूल से रिकनेक्ट किया जाए उसकी डिस्कशन चलती रहती है। तो उसमें एक चीज़ मुझे बतानी है आज। हम लोगों ने जवाहर नवोदय विद्यालय अयोध्या स्कूल के एलुमनाई एसोसिएशन की बाई लॉज तैयार कर ली हैं, और विद इन 6 मंथ्स इलेक्शन कराए जाएंगे एग्जीक्यूटिव कमेटी के, और उसके बाद जो है 2 साल का या 3 साल का कार्यकाल उनका रहेगा, और वो चेंज होता रहेगा फिर हर 3 साल बाद। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है, इसको मुझे बताना था, बहुत ज़रूरी। और इसके बाद जितनी सारी चीज़ें होनी है स्कूल में और एलुमनाई एसोसिएशन को लेके, बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से हो जाएंगी। उसके बाद स्कूल के साथ उसमें हम लोगों ने ये भी प्रावधान किया है कि स्कूल के स्टाफ और स्कूल के टीचर्स जो अभी हैं या जो पुराने हैं, एक्स टीचर्स, एक्स प्रिंसिपल्स, वो सारे लोग उसमें मेंबर बन सकेंगे एलुमनाई एसोसिएशन में। तो उससे क्या होगा कि एक और अच्छा उसमें रहेगा और जुड़ाव सबका बना रहेगा, ये एक बहुत अच्छी बात रहेगी। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, आप सब लोग मेहनत से पढ़ाई कर ही रहे होंगे। कुछ साल पहले हम लोगों ने गाइडेंस का, करियर गाइडेंस का प्रोग्राम शुरू किया था, चल भी रहा है अभी, हाँ, रिसेंटली लोगों ने किया भी था। अच्छा, तो उसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज तरीके से एलुमनाई एसोसिएशन के थ्रू किया जाएगा, जिससे कि आप सब लोग को, देखिए आप लोग 8th या 9th क्लास में ही एक फिगर आउट कर लेना चाहिए कि हमको आगे क्या करना है। 12वीं पास करने के बाद अगर आप सोचिए कि अब आगे क्या करना है तो बहुत तकलीफ होगी। तो 8th 9th से ही वो गाइडेंस का काम शुरू हो जाए। कुछ लेवल्स पे चल रहा है, 3-4 साल पहले और थोड़ा एक ग्रैंड लेवल पे हुआ था,
लेकिन उसको कंटिन्यू किया जाए, ये मेरा कहना है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो शुरू किया जाएगा। आप लोगों को, जितने बच्चे हैं अभी, इनको मैं चाहूँगा कि आप लोग मेहनत से पढ़िए और फोकस अपना रखिए, आपको क्या बनना है। और स्कूल से यादें तो बहुत जुड़ी हुई हैं। बहुत सारे लोगों को तो मैंने देखा भी नहीं था। हम लोग 93 में निकल गए थे, उसके बाद बहुत सारे लोग आए, अभी बहुत से लोग मिल रहे थे। तो मैं बैच पूछ रहा था भाई किस बैच के हो, तो पता चला आए ही हैं वो 93 के बाद। लेकिन ऐसा है कि वो नवोदय के नाम से ही और अपने डाबा सेमर नवोदय विद्यालय के नाम से ही वो एक कनेक्ट ऑलरेडी है, उसको बताना नहीं है किसी को। इनफैक्ट हम लोग जब बाहर किसी और नवोदय के लोगों से मिलते हैं तो भी तुरंत कनेक्ट बन जाता है। अच्छा, नवोदय से होके, जैसे मेरे तमिलनाडु काडर में 4-5 ऑफिसर्स नवोदय विद्यालय से हैं, कोई कर्नाटका से है, कोई केरला से है, ऐसे से करके हैं। तो उन लोग से अलग से हमारी बनती है, हम लोग अलग से बैठते हैं। तो ये एक बॉन्ड है जो बहुत ही अद्भुत है। ये शायद और स्कूलों के बच्चों में ये बॉन्ड नहीं होगी। इसके लिए मुझे ये कहना चाहिए कि हम लोग को इस बॉन्ड को और संभाल के रखना चाहिए, इसको और स्ट्रेंथन करना चाहिए। और आप पुराने छात्रों की तरफ से आप लोग को धन्यवाद देना चाहता हूँ, और ये कंटिन्यू रहे, मेरे हिसाब से तो ये चलता रहे, यही मेरी कामना है। और मेरी शुभकामनाएं आप सबको। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। थैंक यू। इस प्रांगण में पीछे की तरफ एक टूटा फूटा मंच बना है, और बात आई कि 93 बैच इस बार क्या देना चाहता है। और मैंने अपने साथियों से कहा, हरेंद्र सिंह से बात हुई और मुकेश प्रताप से बात हुई कि वर्षा, मानवी गौतम, एंजिल, आराध्या, ये ब्रिजेश भैया की बिटिया है ना? हाँ, आर यू? ब्रिजेश पासवान भैया हैं एलुमनाई, उनकी बेटी आराध्या।
हेलो। इस उत्सव को कुछ खास बनाकर देखो, इस उत्सव को कुछ खास बनाकर देखो, आप नहीं आएंगे। बस एक बार खुद को प्राण हो तो आवाज सुन रहे हो। और इसके बाद हम लोग जो हमारा इनाग्रेशन है उसको करेंगे। और इसके बाद हमारे एक साथी अमेरिका से आए हैं, एलमुनी है। आप सोचिए, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, लंबा है नहीं, इधर फोटो ले लो चीज। बहुत ही सुंदर क्षण है ये। सबसे पुराने लोग हैं, सबसे नए, सबसे यूज करना भी नहीं जानते थे जब आए थे। हमारे घर पे शौचालय नहीं था, तो कोई बड़े भैया ही हमको यहीं से पढ़े हैं। हाँ, नहीं आए और पंसद नवोदय में, अभी नवोदय 2007 बैच के पास आउट है मिस्टर अंकित। हाँ, लगभग 20 साल पहले ऐसा ही एक एलुमनी मीट था और अंशु भैया आए थे। अंशु भैया यहाँ स्पीच दे रहे थे और नीचे बैठा, उस टाइम में स्काउट में भी था। स्काउट में पहले उनका वेलकम किया और फिर नीचे बैठा सोच रहा था मुझे भी मौका मिलेगा। और आज यहाँ बैठा मैं वहाँ बैठा था तो अचानक मुझे याद आया कि दिन सपने में मैंने देखे तो सच हो रहा है, ये सपना आज सच हुआ। तो इसलिए बहुत जल्दी में कोई नहीं देखिए, मैं सकता ही हूँ सच है। और मैं अपने भाइयों को जो एलुमनी है उनसे उनको तो मैं काफी कुछ कह सकता हूँ, बट वो भी वही फील कर रहे हैं जो मैं फील कर रहा हूँ। हमारा बैच करेगा। नहीं, हम पकड़ा दें ज्यादा। हाँ, आप रहेंगे, हमें तो काट लो। और सर आगे आइए, सर थोड़ा फैल जाओ। अंजुर चलो पकड़ो सर जी, थोड़ा सा मेरे ऊपर चढ़ जाओ भैया। पहले फूल नहीं सर जी, इस पे चलो देखो। हाँ ठीक है, ये फोटो खींचो थोड़ा सा। हरिंदर भाई फूल भरता हो फोटो, इधर लो तालियां। ऊपर चढ़ के लो, ऊपर चढ़ के कोई बात संगीत आ जाओ, नवोदय को प्रणाम भी करता हूँ, क्योंकि ये कलाकार नहीं चाहिए। मैं जब छठी में आया था तो मुझे कुछ नहीं आता था। पीछे ये 2008 में। अच्छा, ये वाटर बोर्ड की पूरी है, बहुत बढ़िया। निकाल दिया जाओ। हरीश कहाँ गए? आप लोग आ जाइए, 2008 में आगे करिए। सूरज जाओ भाई, साइड इधर से फोटो, इधर से लोग तो पीछे से अरे मैं बिना कैसे कटेगा? आप चलो हो गया, तुम बाहर निकलना चाहिए। हाथ लगा दीजिए सर। कट गया आप क्या? आगे हो गए थे सर। चलो माला
साइड साइड से मान लो, आ जाओ नीचे आ जाओ, आ जाओ इधर आ जाओ, बीच में आ जाओ। चलिए चलो, थैंक यू। पीछे आ जाइए। डर तो नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है, लेकिन आप लोग का साथ मिलेगा, कोई डर नहीं। जोरदार ताली बजाओ, डर भाग। बुजुर्गों ने फरमाया कि पैरों पे अपने खड़े हो के दिखलाओ, फिर ये जमाना तुम्हारा है। जमाने के सुरताल के साथ चलते चले जाओ, फिर हर तराना तुम्हारा, फसाना तुम्हारा है। अरे तो लो भैया हम अपने पैरों के ऊपर खड़े हो गए और मिला ली है ताल, दबा लेगा दांतों तले उंगलियां लियां, ये जहां देख कर अपनी चाल। धन्यवाद। के पग घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे। के पग घुंघरू बांध और हम नाचे इन घुंघरू के पग घुंघरू बांध मीरा नाचे थे। तीर भला किस काम का है, दो तीर निशाने से धूके के पग घुंघरू पग घुंघरू बांध मेरा नाची, पग घुंघरू बांध मेरा नाची, नाची के पग घुंघरू बांध मेरा अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और नजर आते हैं, बाखुदा शक्ल से तो चोर नजर आते हैं। उम्र गुजरी है सारी चोरी में, सारे दुख चैन बंद जुर्म की तिजोरी में। आपका तो लगता है बस यही सपना, सपना आपका तो लगता है बस यही सपना, राम राम सपना पराया माल बना। वतन का खाया नमक को नमक हलाल बनो, अर्ज ईमान की जिंदा यहाँ मिसाल बनो। पराया धन पराई नार पे नजर मत डालो, बुरी आदत है ये आदत अभी बदल डालो। ये आदत तो वो आदत एक दिन अपना घर फूके 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 के पग घुंघरू पग
घुंगरू बाज मेरा नाची पग घुंगरू बाज मेरा नाची थी। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। नाची थी कि नाचा था? नाचा था। हमारे पूर्व गुरुजनबिंद, हमारे साथी 93 बैच के और हमारे छोटे मोटे भाई और बहनों, आप सब लोग, आज मैं बहुत दिन बाद इस कैंपस में आया। नवोदय विद्यालय का जो एक चार्म है, एक लगाव है, जैसा कि अंशुल भैया अभी बता के गए हैं कि नवोदय से कोई दूर नहीं रह पाता है, उसी तरह से हम लोग भी दूर नहीं रह पाए। जब हम लोग आए थे इस नवोदय विद्यालय में पहली बार, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे छोटे थे, आप लोगों की ही तरह, आप लोगों की ही तरह बहुत छोटे छोटे थे, घर से दूर। सरकार का पहला प्रयोग था ये, सरकार द्वारा जो ये स्कूल खोला गया था, ये पहला प्रयोग था। आप सब लोग जब आए हो स्कूल में, बच्चों, तो आपके साथ कोई ना कोई, चाहे सीनियर हो, आपका जस्ट जो कक्षा 6 में है इस बार, उनके साथ कक्षा 7 क्लास का बच्चे हों या 12 तक के बच्चे आपके साथ हैं, जो कि आपको आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ सदा खड़े रहते हैं। टीचर्स हैं आपके साथ, सब कोई हैं। लेकिन जब हमारे पूर्व गुरुजनबिंद, हमारे साथी 93 बैच के और हमारे छोटे मोटे भाई और बहनों, आप सब लोग, आज मैं बहुत दिन बाद इस कैंपस में आया। नवोदय विद्यालय का जो एक चार्म है, एक लगाव है, जैसा कि अंशुल भैया अभी बता के गए हैं कि नवोदय से कोई दूर नहीं रह पाता है, उसी तरह से हम लोग भी दूर नहीं रह पाए। जब हम लोग आए थे इस नवोदय विद्यालय में पहली बार, तो मुझे लगता है कि बहुत छोटे छोटे थे, आप लोगों की ही तरह, आप लोगों की ही तरह बहुत छोटे छोटे थे, घर से दूर। सरकार का पहला प्रयोग था ये, सरकार द्वारा जो ये स्कूल खोला गया था, ये पहला प्रयोग था। आप सब लोग जब आए हो स्कूल में, बच्चों, तो आपके साथ कोई ना कोई, चाहे सीनियर हो, आपका जस्ट जो कक्षा 6 में है इस बार, उनके साथ कक्षा 7 क्लास का बच्चे हों या 12 तक के बच्चे आपके साथ हैं, जो कि आपको आपके सुख में, आपके दुख में आपके साथ सदा खड़े रहते हैं। टीचर्स हैं आपके साथ, सब कोई हैं। लेकिन जब कोई सोच नहीं थी, आ गए हम लोग, खड़े हो गए सब लोग। टीचर भी सब बाहरी थे उस समय, कोई भी टीचर, मुझे लगता है कि अपने फैजाबाद का या अयोध्या का कोई भी टीचर नहीं थे, 1-2 स्टाफ को छोड़ करके सारे लोग बाहरी थे। फिर 2 हाउस हुए थे हमारे यहाँ, एक नेहरू हाउस था और एक सुभाष हाउस था। दोनों हाउसों में कंपटीशन बहुत जबरदस्त होता था, बहुत जबरदस्त कंपटीशन होता था। जो सुभाष हाउस करता था वो सोचता था नेहरू हाउस भी करे, जो नेहरू हाउस करता था वो सोचता थे कि हम लोग भी करें सुभाष हाउस। मैं सुभाष हाउस का छात्र था। मैं जो अपनी बात शेयर ये करना चाहता हूं कि जब हम लोग आए तो कुछ नहीं था, तो हम लोगों में न माँ, न बाप, न भाई, न बहन, न चाचा, न ताता, ताऊ, काया, कोई भी नहीं था। कौन कौन थे? हम और हमारे 80 साथी, यही हमारी दुनिया थी। हम लोगों को तो छुट्टी भी नहीं मिलती थी। ये बताया जाता था कि त्योहार साथ मनाना है, होली, दीपावली, दशहरा, रक्षाबंधन, सब हम लोग यही मनाते थे। उस समय से जो लगाव आपस में बढ़ा, ध्यान देने योग्य बात बेटा यह है कि जो आपसी तालमेल, आपसी लगाव हम लोगों में बढ़ा, हम उसी में से जो थोड़ा बुजुर्ग था उसी को अपना भाई मानने लगे, जो हमसे थोड़ा सीनियर थे, थोड़ा बड़े थे, सब तो एक ही क्लास के थे, क्लास 6 में।
जो थोड़ा बहुत उम्र में बड़े थे वो बड़े भाई हो गए, जो थोड़ा छोटे थे वो छोटे भाई हो गए। आपके पास अभी छोटे भाई भी हैं, बड़े भाई भी हैं। जो भैया लोग क्लास 12 में पढ़ रहे हैं वो बड़े भाई हैं, जो छोटे भाई हैं वो क्लास 6 में पढ़ रहे हैं। हमारे साथ कोई नहीं था। तो जो ये लगाव आपस में बढ़ा और ये बॉन्डिंग बढ़ी वो आज तक जारी है। हम लोग उस चीज को कभी भूल नहीं पाए। खाई हुई अनुशासन, अनुशासन सबसे महत्वपूर्ण चीज है जीवन में। अगर आप अनुशासित हैं, आप कुछ भी नहीं बन पाते हैं, कुछ भी नहीं कर पाते हैं। आप अनुशासित हैं, संयमित हैं और आपका आचरण अच्छा है, आप बहुत अच्छे हैं। आप कितने भी बड़े पद पर पहुंच जाइए, कितने भी बड़े ओहदे पर पहुंच जाइए, अगर आप अनुशासित नहीं हैं, आप संयमित नहीं हैं और आप लोगों के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं तो लोग आपकी तरफ देखते भी नहीं हैं। आप ये देखा होगा अपने मोहल्लों में, अपने गांव में, अपने हर जगह देखा होगा आप लोगों ने। तो इसलिए नवोदय जो हमको पाठ पढ़ाता है वो पढ़ाता है अनुशासन का। हम बचपन से आ जाते हैं, नहाना धोना, कपड़ा धुलना, खाना खाना, अपनी थाली धुलना, ये सारा काम हम लोग स्वयं करते हैं। इसी को अनुशासन कहते हैं। इसको आप रखेंगे अपने पास, आप जीवन में बहुत आगे जाएंगे। और मैं यही कहता हूं, अनुशासन से ही बहुत पुरानी कहावत है, बहुत पुरानी कहावत है कि सबको अनुशासित रहना चाहिए। अनुशासन ही देश को महान बनाता है। तो देश महान तभी बनेगा जब आप अनुशासित रहेंगे, आप संयमित रहेंगे, आपका अच्छा व्यवहार होगा। अपने अंदर यही बदलाव लाने की आवश्यकता है, अपने अंदर यही चेंज करने की आवश्यकता है। मैं आप सभी छोटे भाइयों से, बहनों से ये अपील करता हूं, अभी से ही जो है आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली है नवोदय के रूप में, नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करने के रूप में, अपने गुरुजनों से, अपने अध्यापकों से आप अच्छा मार्गदर्शन लीजिए। जो सीधी सीधी बात है, इसमें कभी भी संयमित होकर के सोचिएगा, रात में कभी आप लोग इस बात पर जिक्र कीजिएगा। पुलिस की नौकरी से जितनी आप समाज सेवा कर लेंगे, जितनी दूसरों की सेवा कर लेंगे, उससे ज्यादा कहीं नहीं कर पाएंगे। हम निस्वार्थ भाव से सेवा करते हैं, जरूरत उसी की है। और नवोदय की पढ़ाई लिखाई बॉन्डिंग कुछ ऐसा करने पर मजबूर कर देती है कि आप कभी भी गलत नहीं करेंगे और ना ही कभी आप गलत का साथ देंगे। ये नवोदय से मिली शिक्षा का ही असर होता है, हमारी पढ़ाई लिखाई का असर होता है। बस मैं इतना ही कहूंगा। अब एक बार मैं फिर से जानना चाहता हूं, कुछ लोग